तो एक तरफ जहां देखिए चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने वाला है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है। जी हां, देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी और लिखा कि 140 करोड़ जनता का समर्थन मेरी प्रेरणा है। जी हां, 10 सालों के विकास की बात का जिक्र भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में। कहा 10 साल में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी लाया गया। गरीब किसान युवा महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया। पीएम आवास योजना ने गरीबों को पक्का घर दिया है। जनता के समर्थन से मैंने देश के लिए कड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ये भावुक चिट्ठी देश की जनता के लिए लिखा, देशवासियों के लिए लिखा और कहा विकसित भारत के लिए मुझे आपके सुझाव और समर्थन की जरूरत है। ये चिट्ठी बेहद भावुक देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री की और इसमें बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 140 करोड़ जनता का समर्थन जो है वो पीएम की प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है। 10 साल में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं मोदी सरकार के 10 साल में। उसके बाद अभी और काम करने की जरूरत है। विकसित भारत के लिए मुझे आपके सुझाव और समर्थन की जरूरत है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा कि गरीब किसान युवा महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया है। पीएम आवास योजना ने गरीबों को पक्का घर भी मिला है। और बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दौरे पर हैं। जी हां, मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के 5 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है आज। और तेलंगाना और कर्नाटक में पीएम की सभा भी होनी है और इसके बाद 18 तारीख को कोयम्बटूर में रोड शो भी होना है। तो देखिए मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए 5 दिन का यह दौरा आज दूसरा दिन है। आज तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी सभा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले। बेहद अहम ये मिशन दक्षिण कहा जा रहा है इसे। ये दौरा है 5 दिन का दौरा और इस 5 दिनों में कई राज्यों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। रोड शो भी होना है, चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने चिट्ठी के जरिए देशवासियों के नाम संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जोड़ा ये मजबूत रिश्ता उनके लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद कठिन है। पीएम मोदी ने चिट्ठी के संबोधन की शुरुआत मेरे परिवारजनों शब्द से की। चिट्ठी में पीएम ने लिखा, मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। इतना ही नहीं, पीएम ने चिट्ठी में आवास योजना से लेकर अनुच्छेद 370 और 3 तलाक का भी जिक्र किया। पीएम मोदी लिखते हैं कि हमारा देश परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछले दशक में जहां अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व निर्माण हुआ, ये आपके विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हम जीएसटी लागू करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन कानून, संसद भवन का निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले ले सके। आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और ये मोदी की गारंटी है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार भी जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग राज्यों में हाल फिलहाल पीएम मोदी ने कई दौरे किए हैं और हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देश को दी है।
इसी कड़ी में पीएम मोदी ने शुक्रवार से दक्षिण भारत की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की है। इस दौरान पहले दिन पीएम ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से प्रचार अभियान शुरू किया, मेगा रोड शो किया, साथ ही केरल और तेलंगाना में भी चुनावी सभा किए। पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। दरअसल पीएम मोदी दक्षिण के सियासी रण में बीजेपी की कमल खिलाने के मिशन पर हैं, पर ये मिशन आसान नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर 5 राज्यों में 129 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक की 28 सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली। तेलंगाना के 17 सीटों में 2019 में बीजेपी 4 सीटें जीत पाई। तमिलनाडु की 39 सीटों में से 2019 में बीजेपी के खाते में 0 आई। केरल की 20 सीटों में भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को अभी तक सिर्फ तेलंगाना में ही थोड़ी राहत मिल पाई है। तेलंगाना में साल 2014 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी और 10% वोट मिले थे, जिसके बाद 2019 में बीजेपी को 20% वोट मिले और 4 सीटें मिली। इस बार लक्ष्य 400 पार का है और ऐसे में इस मिशन को साधने के लिए पीएम हर वो कोशिश करने में जुटे हैं जिससे दक्षिण के सभी राज्यों में बीजेपी का कमल खिल सके। वहीं यात्रा के दूसरे दिन आज पीएम मोदी तेलंगाना के नगर कुर्नूल में दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद कर्नाटक के कलबुर्गी में दोपहर 2:30 बजे चुनावी कार्यक्रम भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। चुनाव आयोग आज करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज दोपहर 3 बजे हो सकती है घोषणा। शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की पेशी से छूट वाली याचिका को खारिज किया। कविता को दिल्ली के ईडी दफ्तर लाया गया। कविता से उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। चुनाव के ऐलान से पहले देशवासियों के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी लिखा। 140 करोड़ देशवासी हमारी प्रेरणा। 10 साल में लोगों की जिंदगी में लाए सकारात्मक बदलाव। राष्ट्र निर्माण के काम रहेंगे जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर से सनसनी। पिता और बेटे की बेरहमी से हत्या। मृतक बेटे का शव फ्रिज में रखा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। तेलंगाना के वारंगल में गांजे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने अस्पताल में की छापेमार कार्रवाई। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को जब्त किया गया। मुंबई पुलिस ने एयरपोर्ट से करोड़ों का सोना किया जब्त। करीब 3 किलो सोना बरामद। सोने की कीमत 1,72 लाख रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक के घर हुई चोरी की वारदात। 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवर बदमाशों ने चोरी किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। रायबरेली में युवती के साथ संबंध बना रहे 2 प्रेमियों ने उसके चाचा को उतारा मौत के घाट। मृतक चाचा ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।